आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उसकी वजह से आप इम्तिहान में ना सिर्फ अपने ये एकेडमिक एग्ज़ामिनेशंस में बल्कि आपके आने वाले ज़िंदगी में जितने भी इम्तिहान हैं उनमें भी आप अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। जी, जब आपने अपने कमरे एग्ज़ाम में जाना है, ये याद रखें आपने अपने टारगेट्स ऑलरेडी सेट किए हुए हैं कि मैंने अपने इस एग्ज़ाम में इतने % मार्क्स लेने हैं। तो याद रखें सिर्फ टारगेट ही सेट नहीं करना होता, टारगेट सेट करने के बाद आपने उस टारगेट को हिट करने का रास्ता ढूंढना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि आपने जो टारगेट सेट किया है उसके मुताबिक आप अपना एक स्केड्यूल सेट करें और अपनी पढ़ाई को, अपनी हर उस सलाहियत को आपने बरूए कार लेकर आना है जो आपके टारगेट को हिट करने में आपकी मदद करे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपने अपने एग्ज़ाम में पेपर को कैसे हल करना है और इंतहाई आसान तरीके से आपने उसको हल करना है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी नहीं करके जाएंगे यकीनन वो मेंटली तौर पर आप ये समझ लें कि 90% उनको टेंशन होगी कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी भरपूर तरीके से की हुई होगी उन बच्चों को भी टेंशन होगी, लेकिन उनको हो सकता है 10% या 15% टेंशन हो कि एग्ज़ामिनेशन में कौन सा सवाल आने वाला है। जैसे कि इंसान को क्यूरियोसिटी होती है, कोई भी चीज़ छुपी हुई होती है, तब तक वो उसके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात घूमते हैं और वो उन्हीं के ऊपर सोच कर थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो हमें ना आती हो या जिसको हम फेस ना कर सकते हों। तो इस किस्म की सिचुएशन सिर्फ वो उसके माइंड में होती है जो बंदा फुली प्रीपेयर्ड होता है। लेकिन जो फुली प्रीपेयर्ड ना हो तो ऑफ कोर्स उसके तो 90% माइंड के अंदर टेंशन ही टेंशन होगी, क्योंकि उसको कोई भी सवाल आएगा तो हो सकता है कि वो सवाल उसको ना आता हो। और बल्कि इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो पेपर आएगा उस पेपर में हो सकता है कि कोई सवाल उसको आता हो, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी हुई होगी तो उसमें से कोई एक सवाल ऐसा होगा जो उसको नहीं आता होगा। जी, तो आपने पेपर को सबसे पहले आपने एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले एग्ज़ाम्स की दुआ याद कर लेनी। अगर याद नहीं भी होती तो वो आपने किसी जगह पर लिखी हुई अपने पास रखें और आपने उसको पढ़ना है। आप जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठ जाते हैं तो पेपर मिलने तक आप कुछ भी ना करें, बजाय इसके आप इधर उधर सोचें, आपकी क्या कहते हैं सोच डिस्पर्स हो। जस्ट आप दुरूद शरीफ पढ़ें, या रब्बी ज़िदनी इल्मा का ज़िक्र करें, और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला आप हल हो जाएगा और आपकी जो डिप्रेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच जो है वो उस तरफ मशगूल हो जाएगी। जब आपको पेपर मिलता है उस पेपर के बाद आपने पेपर को भरपूर तरीके से रीड आउट करना है। जब आपने उसको रीड कर लेना है, रीड करने के बाद आपने उसमें से ये नहीं कि आपने रीड अब पूरा 1 घंटा लगा देना है रीड करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, रीड आपने सिर्फ़ और सिर्फ 5 to 7 मिनट्स के अंदर आपने उसको रीड आउट कर लेना है। और रीड आउट करने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा अच्छा आपको आता है। आपने उस सवाल को उठाना है, वही क्वेश्चन नंबर जो कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा वही आपने उधर दर्ज करना है और उसको अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने शुरू कर देना है। लेकिन इससे भी पहले एक स्टेप ये है कि जब आपको पेपर मिला है तो ये आपने याद से जहन में रखना है कि पेपर के ऊपर अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, अपना रोल नंबर आपने प्रॉपर लिखना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा पेपर हल कर लेते हैं लेकिन उसके ऊपर रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं। ये आपने इंतहाई क्या कहते हैं ज़िम्मेदारी के साथ आपने जो है इस काम को ज़रूर करना है कि आपने अपने पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर प्रॉपरली बल्कि इन टाइम पहले ही लिख लेना है। उसके बाद पहला तो आपने रीड किया, दूसरे नंबर पे आपने एक सवाल कर दिया, दूसरे नंबर पे आपने वो सवाल करना है जो आपको उससे कम आता है। और
इसके बाद फिर उससे नीचे, फिर उससे काम, फिर उससे काम, और इस तरीके से करते करते एट दी एंड आपने वो सवाल करना है जो आपको नहीं आता, या आप महसूस करते हैं कि मुझे ये 20% आता है, 30% आता है, तो लेकिन उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी कुछ ना कुछ आपने लिख देना है। तो इसके साथ साथ अगर आप बायो का क्या कहते हैं, बायो का ये फ़िज़िक्स का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, या इसी तरीके से मैथमेटिक्स की कोई ज्योमेट्रिकल आप सवाल जो है, या कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो याद रखें अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है तो आप डायग्राम भी उधर बनाएं और साफ़ सुथरा अच्छा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाएंगे तो जो चेकर होगा उसके ऊपर आपका एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और वो आपको अच्छे नंबर देगा, उसका मूड भी अच्छा होगा आपका पेपर देखने के साथ साथ। जी, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोल दिया कि पेपर के क्वेश्चंस को आपने इस तरतीब से सॉल्व करना है। और नेक्स्ट, इस सवाल के मुख्तलिफ जो पेपर्स होते हैं जिनमें डायग्राम्स भी होती हैं, आपने उन डायग्राम्स को भी बनाना है ताकि उनके भी नंबर वो भी आपकी हेल्प करें, और इस तरीके से आपके नंबर जो है वो आसानी से आ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे सबसे सेक्शंस होते हैं, आपने सेक्शंस को भी माइंड में रखना है और अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है। ये ना हो कि आप एक सवाल जो है वो बहुत ही लंबा लिख दें, बल्कि आपने एज़ पर टू द मार्क्स जितने नंबर का सवाल है आपने उसको उतना ही लंबा लिखने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर 15-20 नंबर का सवाल है, अगर वो अज्जा में कटा हुआ है तो आपने उसके अज्जा भी छोटे छोटे उसके मार्क्स के हवाले से लिखने हैं, ताकि आपके पास जो 3 घंटे हों उन 3 घंटों के अंदर आपने अपने पेपर को मैनेज करके अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और डिप्रेशन नहीं लेना है। डिप्रेशन आपने तब लेनी है जो सवाल आपको नहीं आता और जब वो आप सॉल्व करने के लिए तैयार होंगे, तो उस वक़्त ये होगा कि जो सवाल आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन होता भी है, आपके माइंड से कुछ नहीं निकलेगा। अगर निकल भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने पेपर के ऊपर सब कुछ लिख दिया है। तो इसलिए कोई ऐसा सवाल आपने पहले नहीं पकड़ना जो आपको डिप्रेस करे, जो आपको टेंशन दे, और जिससे आपके माइंड से जो चीज़ आपको आती है आप अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएं, और उससे क्या हो कि आपने जो तैयारी की हुई है वो सारी की सारी भूल जाए। और आप जैसे सम टाइम होता है किसी को प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, हालांकि इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब वो हाथ पाँव फूल जाते हैं, बंदा अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो दिमाग मफलूज हो जाता है, बस वो बंदा देख भी रहा होता है, भाग भी रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन वो फिर बात वही है कि एक छोटी सी बात कि बंदर की तरह वो फिर इधर उधर भागेगा, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वो मेंटली तौर पर मफलूज हो चुका है, वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका है। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात ज़रूर माइंड में रखनी है कि आपने उधर अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना, आपने अपने जितने भी सवाल जो आपको आते हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। और जो लास्ट पॉइंट है उसको भी आपने माइंड में रखना है। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे कमरा इम्तिहान में आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स होता है वो तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और उस वक्त आप पहुँचें तो वो देखें, वो कहे ओ ये देखें ये भी मैंने नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो उस वक्त भी बंदा ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि आप तैयारी घर में जो करके गए हैं, कोशिश करें आप इन टाइम एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर पहुँचें, ताकि आप अपनी सीट पर बैठ के फ़ौरन से आप अपने एग्ज़ाम की तरफ आपकी तवज्जो हो और इधर उधर के क्या कहते हैं बातों की तरफ आपकी तवज्जो ना हो। यकीनन आपको ये पॉइंट्स जो मैंने बयान किए हैं आपको पसंद आए होंगे, और इंशाल्लाह इन पॉइंट्स के ऊपर जब आप अमल करेंगे तो आप फुली इत्मीनान के साथ इस पेपर को, अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। बल्कि आप अपने हर इम्तिहान के अंदर यही चीज़ आपने देखनी है कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो इम्तिहान है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसकी पॉसिबल आंसर क्या क्या हैं, और उसमें से पॉसिबल आंसर्स में से एक आंसर सेलेक्ट करके जो आपको बेस्ट लगता है, जो बेस्ट वे है, जो इजी है, जो आपको सही अच्छा आता है, आपने वहाँ से काम को शुरू करना है, और इंशाल्लाह आपका काम आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबरों से कामयाब करे, और उनके वो A ग्रेड बल्कि A+ ग्रेड्स आएँ, ताकि वो अपनी फ़ैमिली में, अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन कामयाब इंसान बन जाए। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और आपने इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ,
अपने अजीज़ व अकारिब के साथ ज़रूर इसको शेयर करना है ताकि वो भी इन पॉइंट्स को सुनकर इससे फ़ायदा हासिल करें।